पगली ज्यादा मत चिल्ला, अभी मामा जी जगे हुए हैं। भैया बहुत दर्द हो रहा है न, फिर क्या करूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और अभी पढ़ाई करता हूं। यह बात उन दिनों की है जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने दूर के मामा के गांव घूमने गया था। उनका गांव लखनऊ जिले की एक तहसील में पड़ता है। यह लखनऊ के काफी नजदीक है। मामा जी का घर काफी बड़ा है और उनका चावल निर्यात का व्यापार है। अपने काम के सिलसिले में मामा जी को ज्यादातर बाहर ही रहना होता था। मामा के घर में 3 ही लोग हैं, मामा, मामी और उनकी बेटी सुमन। सुमन की शादी 2 साल पहले हुई थी, पर वह उस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रही थी। उस दिन मैं अपने मामा के घर पहुंचा ही था कि वहां पर मेरी मुलाकात मामा की लड़की सुमन से हुई। वैसे तो मैं उसे बचपन से जानता था, पर इस बार मैं उससे लगभग 2 साल के बाद मिला था। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सास और पति उसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि शादी के 5 साल बाद भी उसे कोई औलाद नहीं हुई थी। वे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर जल्दी नहीं की तो वे अपने लड़के की शादी कहीं और कर देंगे। यह सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। इतना बताकर वह मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मैंने सुमन को समझा बुझाकर शांत किया। वह उस दिन मेरे समझाने से काफी शांत हो गई थी और मेरे साथ बैठकर उसने काफी वक्त बिताया था। हम दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती सी हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। डिनर के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। मैं मोबाइल चला रहा था और दोस्तों के एक ग्रुप में चैट कर रहा था। उसी वक्त उसका मैसेज आया और उसने कहा, क्या तुम अभी जाग रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे देर रात तक जागने की आदत है। वह बोली, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कह दी और वह मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने बताया, हाँ एक है, पर अभी हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। उसने नाम पूछा तो मैंने गर्लफ्रेंड का नाम सलोनी बताया। वह हंसने लगी और बोली, क्या तुम्हारी उससे फटती है? मैंने हंसकर कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो यार, अभी कैसे उससे बात करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। उसने पूछा, उससे फोन पर बात होती है? मैंने कहा, हाँ होती है। उसने कहा, अभी उसे फोन लगा सकता है क्या? मैंने कहा, इतनी रात को कभी नहीं लगाया। वह बोली, तू लगा, मैं बात करती हूँ उससे। मैंने लगा दिया। गजब हो गया, 1 घंटे में ही उसने फोन उठा लिया। इससे पहले कि मैंने कुछ कहता, सुमन ने फोन मेरे हाथ से ले लिया और फोन स्पीकर पर करके उससे बात करने लगी। सुमन बोली, हेलो भाभी, कैसी हो? सलोनी अचकचा गई और उसने कहा, आप कौन हैं और रवि के फोन से क्यों बात कर रही हैं? सुमन बोली, मैं रवि की बहन बोल रही हूँ और उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। यदि आपको मेरा भाभी कहना ठीक नहीं लगा हो तो मैं सॉरी कहती हूँ। तब सलोनी बोली, अरे नहीं दीदी, वह बात नहीं है, पर रवि के फोन से आपने ऐसा कहा तो मैं एकदम से समझ नहीं पाई। मैं आपसे कल बात करती हैं, अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी। सुमन समझ गई कि सलोनी को शर्म आ रही है, मगर वह भाभी सुनकर खुश हो गई है। तब सुमन ने ओके भाभी बाय कहा और फोन काट दिया। मेरी तो फट रही थी कि ये क्या बवाल हुआ, पर सुमन ने हंसकर मेरे लिए सलोनी को लगभग सेट कर दिया था। सच में सुमन बहुत तेज स्पीड वाली लड़की थी। उसकी तेज स्पीड वाला दूसरा नमूना अभी सामने आने वाला था। फिर उसने कुछ देर मुझसे बात करके कुछ इस तरह का इशारा दिया कि वह मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं फिलहाल चुप रहना ठीक समझा। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं भी सो गया।
अगले दिन सुमन ने अपनी तेज गति की बॉल से मुझे घायल करते हुए कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैंने कहा, बोलो ना। तब सुमन ने कहा, ठीक है मैं बताती हूँ। फिर उसने बताया कि कल हम सब 4 दिन के लिए शादी में जाने वाले हैं। मैं बहाना बनाकर मना कर दूंगी, फिर बात बन सकती है। अगले दिन सुमन के मम्मी पापा शादी में चले गए और मुझे सुमन का ख्याल रखने के लिए बोल गए। मैं उन्हें कार से लखनऊ चारबाग स्टेशन तक छोड़कर वापस गांव आ गया। कार में हमारे साथ सुमन भी गई थी। हम दोनों वापस घर आ गए। अब हम घर में 2 ही लोग बचे थे। घर में आते ही सुमन ने मुझसे वो सब काम करवाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने सुमन की बात मान ली और सुमन को वो सब कुछ दिया जिसे सुमन पाना चाहती थी। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मैंने सुमन को उठाया। शाम का खाना हम दोनों ने बाहर से ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों ने कुछ देर टीवी पर एक फिल्म देखी। जब सुमन के मम्मी पापा वापस आने का दिन था तो उसकी मम्मी ने फोन करके कहा कि वे 10 दिन बाद आ पाएंगी। पापा अकेले ही घर आ रहे हैं। फिर जब मामा जी आए तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे और सामान्य जीवन बिताने लगे। फिर सुबह उसके पापा बोले कि मैं किसी आवश्यक काम से दिल्ली जाना है। वे चले गए और उनके जाने बाद हम दोनों ने अपना वही काम जारी रखा और सुमन और मैं बहुत खुश थे। फिर 10वें दिन सुमन की मम्मी वापस आ गईं। फिर 1 महीने बाद सुमन ने फोन करके बताया कि उसके परिवार वाले बहुत खुश हैं। हालांकि सुमन के द्वारा सलोनी से बात करने पर उसने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।